नमस्कार दोस्तों, स्कूल प्रवेश चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको देश भर में होने वाले सभी स्कूल एडमिशन के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम दी जाती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्लास 11th के जो एडमिशन के लिए फॉर्म है वो कब तक भरे जा सकते हैं और क्लास 11th में एडमिशन का प्रोसेस क्या है केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स का और जो केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट नहीं हैं यानी कि नॉन केवी स्टूडेंट्स के। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि केंद्रीय विद्यालय में क्लास 11th में एडमिशन कब से हो सकता है और एडमिशन लेने का पूरा प्रोसेस क्या है। दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर एक न्यूज़ वेबसाइट का स्क्रीन शेयर खुला हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक न्यूज़ लिखी हुई है कि जो सीबीएसई का क्लास 10th का रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो सकता है 20 जून 2021 तक। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय में जो क्लास 11th में एडमिशन होते हैं उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होता है जब सीबीएसई द्वारा क्लास 10th का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है उसके 10 दिन के अंदर। तो दोस्तों, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 20 जून 2021 के बाद अगर सीबीएसई द्वारा रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उसके 10 दिन के अंदर जो केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन का प्रोसेस है क्लास 11th के लिए वो स्टार्ट हो सकता है। अभी कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है तो इस बारे में कुछ कंफर्मेशन नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो प्रोसेस है पिछले लास्ट ईयर्स में वो यही माना। दोस्तों, आपके सामने ये केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल एडमिशन शेड्यूल है 2021-22 सेशन यानी कि इसी सेशन के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि जो क्लास 11th में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन होता है फॉर केवी स्टूडेंट, जो केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन होता है एडमिशन के लिए क्लास 11th में वो स्टार्ट होता है विदिन 10 डेज़ आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ सीबीएसई क्लास 10th रिजल्ट। जब सीबीएसई के द्वारा क्लास 10th का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है उसके 10 दिन के अंदर क्लास 11th में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं केंद्रीय विद्यालय के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये केवी स्टूडेंट के लिए है। और उसके बाद जो उनकी फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट होती है यानी कि उनका एडमिशन क्लास 11th में हुआ या नहीं, एक लिस्ट डिस्प्ले होती है, डिस्प्ले ऑफ एडमिशन लिस्ट एंड एडमिशन फॉर क्लास 11th। मतलब उनकी लिस्ट डिस्प्ले होगी और उनका जो एडमिशन होगा केवी स्टूडेंट्स का वो हो जाता है विदिन 20 डेज आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट। मतलब क्लास 10th का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद 20 दिन के अंदर उनका जो एडमिशन लिस्ट है वो भी जारी हो जाती है और उनका एडमिशन भी केंद्रीय विद्यालय में हो जाता है। उसके बाद दोस्तों, जब केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाता है उसके बाद जो नॉन केवी स्टूडेंट्स हैं यानी कि जो केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट नहीं हैं, जो किसी और स्कूल के स्टूडेंट हैं, किसी अदर स्टेट बोर्ड से पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए फिर रजिस्ट्रेशन चालू होता है। अगर सीट बची रह जाती है तो जिस केंद्रीय विद्यालय में सीट बची रह जाएगी केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट्स के एडमिशन होने के बाद उन केंद्रीय विद्यालयों में फिर नॉन केंद्रीय विद्यालय स्टूडेंट्स को भी चांस दिया जाता है एडमिशन के लिए। तो उनका जो रजिस्ट्रेशन होता है और डिस्प्ले ऑफ एडमिशन लिस्ट होती है और जो एडमिशन होता है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है आफ्टर द एडमिशन ऑफ केवी स्टूडेंट इन क्लास 11th। यानी कि जब केवी के यानी कि आप समझ सकते हो कि 10th क्लास का रिज़ल्ट जब डिक्लेयर होगा सीबीएसई के द्वारा तो उसके 20 दिन के बाद जो नॉन केवी स्टूडेंट्स हैं उनका एडमिशन स्टार्ट होगा। क्योंकि जब केवी के स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाएगा उसके बाद पता चलेगी कि सीट भर गई या खाली है। अगर सीट खाली रह जाती है तो फिर जो नॉन केवी स्टूडेंट्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन मांगा जा सकता है और इस केस में उनका एडमिशन लिया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि जो लास्ट डेट है क्लास 11th में एडमिशन की, लास्ट डेट ऑफ एडमिशन इन क्लास 11th वो है 30 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 10th रिजल्ट बाय सीबीएसई। यानी कि सीबीएसई के रिजल्ट आने के 30 दिन के बाद जो क्लास 11th में एडमिशन की जो डेट है वो ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जैसे ही क्लास 10th के रिज़ल्ट आ जाएं इस बार, यानी कि जैसे कि अभी मैंने आपको न्यूज़ वेबसाइट का स्क्रीन शेयर करके दिखाया, ऐसा माना जा रहा है कि 20 जून 2021 तक क्लास 10th का जो रिज़ल्ट है वो सीबीएसई के द्वारा डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो सीबीएसई के जो रिज़ल्ट है क्लास 10th का डिक्लेयर होने के बाद ही आप जिस केंद्रीय विद्यालय में क्लास 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं उस केंद्रीय विद्यालय में आप इंक्वायरी ज़रूर करें। वहाँ जाकर पता करें कि क्या सीट खाली है। अगर सीट खाली होती है तो फिर आप वहाँ से एडमिशन का फॉर्म ले सकते हैं। हो सकता है कि एडमिशन का फॉर्म ऑनलाइन ही आ जाए, उसी केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर आप वहाँ पर उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, पिछले बार 2020-21 में फॉर्म का फॉर्मेट कैसा था वो मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि
दोस्तों आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुला हुआ है, नॉन केवी स्टूडेंट फॉर एडमिशन टू क्लास 11 2020-21। दोस्तों ये पिछला है, पुराना है, क्योंकि नया अभी आया नहीं है तो इसके लिए मैं नहीं बता सकता। तो ये पुराने के बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है। दोस्तों हर बार तो यह ऑफलाइन प्रोसेस होता था, लेकिन इस बार कोविड-19 की सिचुएशन है, तो हो सकता है आपसे ये फॉर्म ना भराकर आपसे गूगल फॉर्म भरने के लिए दिया जाए, या फिर वेबसाइट पे ही कोई ऐसा फॉर्म आए जिसको आपको भरना पड़े। तो दोस्तों इससे संबंधित जो भी अपडेट होगी हम बाद में आपको बताएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए आप देख लीजिए कि अगर ऑफ़लाइन भरना होता है तो कैसे इस फॉर्म को भरते हैं। तो ये जो एडमिशन फॉर्म है, ये जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है एडमिशन के लिए क्लास 11th में, ये आपका नॉन केवी स्टूडेंट्स के लिए है जो कि क्लास 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैं जल्दी आपको बताऊँगा। यहाँ पर आपको उस केंद्रीय विद्यालय का नाम लिखना है जहाँ पर आपको एडमिशन लेना है, वो कौन से रीजन में आता है वो आपको लिखना है। रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ये आपको छोड़ देना है, ये केंद्रीय विद्यालय के ऑफिशियल्स भरेंगे। फिर आपको यहाँ पर अपनी फ़ोटो लगाना है। उसके बाद आपको स्ट्रीम कौन सी चाहिए, यहाँ पर आपको स्ट्रीम चूज़ करना है। जो भी स्ट्रीम आपको लेनी हो आप वहाँ पर सही का टिक लगा दीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्ट्रीम चूज़ करने के लिए क्या क्राइटेरिया है ये मैं अभी आगे आपको बताता हूँ। फिर आपको यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी है। बच्चों आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो आपको पता ही होगा कि इसमें क्या क्या भरा जाता है, तो मैं इसको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, आप इसको अपने हिसाब से फिल कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आगे आपको यहाँ पर रेजिडेंशियल एड्रेस, ईमेल आईडी, फिर आपको यहाँ पर कास्ट कैटेगरी फिल करनी है। उसके बाद जो भी आपकी कास्ट होगी उसके हिसाब से आपको कास्ट सर्टिफिकेट का फ़ोटोकॉपी भी लगाना होता है। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको क्लास 10th का जो रिज़ल्ट है उसकी फ़ोटोकॉपी ऑफ मार्कशीट यहाँ पर लगाना होता है। और उसके बाद CBSE का क्लास 10th का रोल नंबर आपको यहाँ पर लिखना होता है। उसके बाद आपके जो मार्क्स थे CBSE के क्लास 10th में, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट थे आप उसके हिसाब से यहाँ पर मार्क्स फिल कर दीजिए। उसके बाद टोटल परसेंटेज 500 में से कितने मार्क्स थे और कितने परसेंट थे आपके क्लास 10th में, ये आपको फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एग्रीगेट मार्क्स इन साइंस एंड मैथ, साइंस और मैथ को मिलाकर आपके कितने मार्क्स थे ये आपको यहाँ पर लिखना होता है। उसके बाद अब आपको क्लास 11th में कौन कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं वो आपको यहाँ पर लिखने होते हैं। इंग्लिश आपका कंपलसरी है, वो रहेगा। उसके बाद आप यहाँ पर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, कंप्यूटर साइंस, जो भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। कॉमर्स लेना चाहते हैं तो कॉमर्स के सब्जेक्ट आपको यहाँ पर फिल करने होते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपके पास कोई स्पेशल सर्टिफिकेट है, यानी कि NCC या फिर रीजनल स्पोर्ट्स मीट, स्काउट गाइड, NCC, SGFI, इसका अगर कोई है आपके पास सर्टिफिकेट तो उसको आपको बेनिफिट मिल सकता है, तो इसका आप जो है ज़रूर फ़ायदा लें। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टूडेंट का साइन करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर पेरेंट्स का साइन करना है, यहाँ पर डेट डालनी है। इस तरीके से आपको ये फॉर्म फिल करना होता है। उसके बाद दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूं और आपको बताता हूं। देखिए यहाँ पर क्राइटेरिया दिया हुआ है कि आपका, अगर आप केवी की स्टूडेंट हैं, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि अगर आप केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट हैं तो क्या क्राइटेरिया है साइंस लेने का, कॉमर्स लेने का या फिर ह्यूमैनिटीज़ जैसे कि आर्ट्स बोलते हैं। तो अगर आप साइंस लेना चाहते हैं, अगर आप केवी के स्टूडेंट हैं और अगर आप साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हैं तो आपका मिनिमम टोटल जो एग्रीगेट परसेंट है वो 60% होना चाहिए क्लास 10th में। और अगर आप केवी स्टूडेंट है और कॉमर्स स्ट्रीम लेना चाहते हैं तो मिनिमम एग्रीगेट यानी कि टोटल जो आपका 10th में परसेंटेज है वो 55% होना चाहिए। और अगर आप केवी के स्टूडेंट हैं और आप केंद्रीय विद्यालय में ह्यूमैनिटीज़ यानी कि आर्ट्स लेना चाहते हैं तो बस आप क्लास 10th में पास हो जाइए, इसके लिए परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। उसके बाद दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और बताते हैं क्राइटेरिया जो कि नॉन केवी स्टूडेंट्स के लिए है। नॉन केवी स्टूडेंट के लिए जो क्राइटेरिया है वो सारा क्राइटेरिया तब लगेगा जब अगर क्लास 11th के जो केवी के स्टूडेंट हैं उनका एडमिशन हो जाता है और आसपास के जो केवी के स्टूडेंट हैं उनका एडमिशन हो जाता है। उसके बाद अगर सीट वैकेंट रह सकती है तो उसके बाद जो है, अगर सीट वैकेंट रहती है तब नॉन केवी स्टूडेंट्स को मौका दिया जाता है। उनके लिए भी जो ये स्ट्रीम चॉइस का क्राइटेरिया है वो सेम होता है। और यही सारे एडमिशन के जो क्राइटेरिया है, ये परसेंटेज के जो क्राइटेरिया हैं स्ट्रीम डिसाइड करने के, ये आपके नॉन केवी स्टूडेंट्स के लिए भी सेम रहते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों फिर आप अपने आप को क्लास 11th में एडमिशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक और आप देख सकते हैं कि कंसेशन मिलता है अगर आपके पास स्पोर्ट्स एंड गेम्स में आपका SGFI है
KVS नेशनल स्टेट लेवल है, पार्टिसिपेटिंग KVS रीजनल या डिस्ट्रिक्ट लेवल है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसको मैं डाउनलोड करने की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यू कैन ईमेल ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग दिस रजिस्ट्रेशन फॉर्म टू KV कंसर्न। दोस्तों जैसे कि ये 2020-21 पिछली बार का है, तो पिछली बार भी कोविड की सिचुएशन थी, तो ऐसे में उन्होंने स्कूल में फ़िज़िकल रिपोर्टिंग करने के लिए मना किया है। तो इस फॉर्म को भर के और सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के आपको स्कैन करके उस केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर उस केंद्रीय विद्यालय के ईमेल ID पर भेज देना है जहाँ पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो बच्चों दोस्तों आगे देखते हैं। यहाँ पर आपको एक सर्विस सर्टिफिकेट, अगर किसी बच्चे के माता पिता सर्विस में हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में हैं, तो उनको ये सर्विस सर्टिफिकेट भी देना होता है। उसके बाद आगे ये स्टेट गवर्नमेंट का है, और उसके बाद नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र का सर्टिफिकेट आपको देना होता है अगर आपके माता पिता, किसी बच्चे के माता पिता जो है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं। उसके बाद यहाँ पर एक काउंटर साइन देना होता है, और डाइड इन हार्नेस, यानी किसी बच्चे के जो माता पिता हैं वो ड्यूटी के दौरान अगर उनकी दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई है तो उनके लिए ये होता है। तो बच्चों आई होप दैट कि आपको ये एडमिशन का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। इसी तरीके का KV स्टूडेंट्स के लिए भी फॉर्म सेम ऐसे ही होता है, उनको भी सारा प्रोसेस ऐसे ही करना होता है। उसका मैं आपको एक बार स्क्रीन दिखा देता हूँ कि KV स्टूडेंट अगर हैं तो उनके लिए जो फॉर्म होता है बिल्कुल सेम फॉर्म होता है, बस यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑप्शन फॉर्म फॉर KV स्टूडेंट, और वहाँ पर जो लिखा था वो अलग लिखा था। तो इस तरीके से अगर KV के स्टूडेंट हैं तो भी आपको यही पूरा फॉर्म फिल करना है। 11th का समझ में आ गया होगा। ये प्रीवियस ईयर पे बेस्ड था, हो सकता है इस बार भी एडमिशन का प्रोसेस ऐसे ही हो, लेकिन इस पर अगर कोई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आती है तो हम जल्द से जल्द आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस द बेल आइकन, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें जो क्लास 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं, ताकि उनको भी सही जानकारी हो जाए कि केंद्रीय विद्यालय में नॉन KV स्टूडेंट्स और KV स्टूडेंट्स का एडमिशन कैसे होता है। दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।